नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। सरकारी नौकरी ऐसी नौकरी जिसे पाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं और असफल होने पर कई बार कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नकल की फिराक में रहते हैं, जो बस ये सोचते हैं कि किसी तरह बस नकल का इंतजाम हो जाए और उनका इंतजाम करते हैं कुछ ऐसे ठेकेदार जो चंद पैसों के लिए आंसर शीट से लेकर नकल कराते हैं और उन गैंग को कहते हैं सॉल्वर गैंग। जी हाँ, ऐसे ही एक सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया है गाजियाबाद की स्पेशल टास्क फोर्स ने। गाजियाबाद के स्पेशल टास्क फोर्स ने रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में बड़ी सेंधमारी का पर्दाफाश किया है, जहां एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह 5 से 10 लाख रुपए में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की आंसर की मुहैया कराने से लेकर नकल कराने तक का ठेका लेता था। यही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा करा रही कंपनी टीसीएस का अधिकारी के भी गिरोह में शामिल होने की खबर है। एसटीएफ ने इन शातिरों को जाल बिछाकर परीक्षा केंद्र बनाए गए मुरादनगर स्थित आरडी इंजीनियरिंग और बीबीडी आईटी कॉलेज से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह का कहना है कि सभी आरोपी आईटी कंपनियों में काम कर चुके हैं। गिरोह ने 24 अगस्त को भी हुई परीक्षा की तृतीय पाली में एक परीक्षार्थी को नकल कराई थी। मंगलवार की परीक्षा में नकल कराने का भी ठेका ले रखा था, लेकिन करा नहीं पाए। इनके मोबाइल की कॉल डिटेल से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। 5 से 10 लाख का कुल ठेका लेते थे। इसमें 3 लाख आंसर की तैयार कराकर परीक्षा केंद्र तक भिजवाने होते थे। ड्यूटी दे रहा कर्मचारी आंसर की अभ्यर्थी को मुहैया कराने के 50,000 लेता था। अब अगर बात करें गिरोह के सरगना आशीष कुमार की, तो आशीष कुमार कपिल अंकित के साथ मिलकर आंसर की विपिन को उपलब्ध कराता था। बताते चले, कपिल, जगबीर और अंकित फरार हैं। अंकित पंजाब के एसआई की परीक्षा में नकल कराने के मामले में जेल भी जा चुका है और 2.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। आशीष का कहना है कि वह हरियाणा के जगबीर और अंकित से उत्तरमाला लेता था। वो प्रश्न पत्र कहां से लाते थे, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। जगबीर और अंकित प्रश्न पत्र और उत्तरमाला उपलब्ध कराने के 3 लाख रुपए लेते थे। यही नहीं, गिरोह में 15 से ज्यादा सदस्य हैं। चलिए समझते हैं ये अपना पूरा खेल कैसे रचते थे। सॉल्वर गिरोह का जाल कोचिंग सेंटरों से लेकर कॉलेज तक फैला है। कोचिंग सेंटरों से अभ्यर्थियों को फंसाया जाता था। गिरोह ने कॉलेज के कर्मचारियों को भी अपने साथ रखा था। जहां परीक्षा होती वहां के कर्मचारी की ड्यूटी लगवाते और वो नकल कराने में सहयोग करता। इससे पिछले महीने भी कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया था जहां सॉल्वर गैंग चिप से चीटिंग कराता था। प्रदीप पवार कोचिंग सेंटरों के संपर्क में रहता था। वहां से अभ्यर्थियों को झांसे में लेता था। जो जिसकी तैयारी कर रहा होता उसे उस परीक्षा में पास कराने का ठेका लेता था। अभ्यर्थी के फंस जाने पर प्रदीप गिरोह के सरगना आशीष को सूचना देता था। अभ्यर्थी से 50% एडवांस लिया जाता था, बाकी परीक्षा होने के बाद में लिया जाता था। आशीष जगबीर और अंकित से आंसर की तैयार करने के लिए कहता था। वे इनके 3 लाख रुपए लेते थे। इसमें से आधी रकम एडवांस दी जाती थी। आशीष और जगबीर एजेंसी से प्रश्न पत्र निकलवाते थे और फिर व्हाट्सएप के जरिए आंसर की परीक्षा केंद्र पर तैनात विपिन के पास पहुंचा देते थे। विपिन आंसर की का प्रिंट आउट निकलवाता था और इसे रूपक को पकड़ा देता था। रूपक इसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के 50,000 रुपए लेता था। सचिन कक्ष निरीक्षक बन जाता था। रूपक प्रिंट आउट को परीक्षा केंद्र के टॉयलेट में रख देता था। वहां से इसे सचिन ले जाकर अभ्यर्थियों को देता था। एसटीएफ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए परीक्षा दे रहे थे। सभी सॉल्वर गैंग से इसी डिवाइस के जरिए जुड़े हुए थे। वहीं जुलाई में भी एसटीएफ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए परीक्षा दे रहे थे। सभी सॉल्वर गैंग से इसी डिवाइस के जरिए जुड़े हुए थे। वहीं जुलाई में भी एसटीएफ ने कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग परीक्षा के सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। बिहार के इस गैंग ने कल्याणपुर के एक सेंटर में परीक्षा में सेंधमारी की थी। हर महीने आते मामले ये सवाल उठाते हैं कि कब इन सॉल्वर गैंग के हौसले पस्त होंगे, कब ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि देश में कोई ऐसा करने से भी डरे, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तार करना है इनका इलाज नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।